हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। इस कड़क और मशहूर अदाकार का नाम भले ही राजकुमार हो, लेकिन ये थे हिंदी फिल्म जगत के बेताज बादशाह। हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। राजकुमार साहब एक ऐसे अदाकार रहे जो अपने अक्खड़ मिजाजी, अड़ियल रवैये और अपने शानदार डायलॉग डिलीवरी के लिए मशहूर रहे, और अपने इस मिजाज की वजह से राजकुमार साहब न सिर्फ हिंदी फिल्म जगत बल्कि बाहर भी काफ़ी मशहूर और मकबूल रहे। दमदार अदायगी और मनचाहा किरदार निभाने की चाहत रखने वाले राजकुमार साहब को ये मुकाम यूं नहीं हासिल हुआ। फिल्मी जगत में इन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब के आवाज़ की ज़रूरत पड़ी थी, और शायद रफ़ी साहब के आवाज़ के बग़ैर राजकुमार साहब को ये मुकाम न हासिल हो पाता। राजकुमार साहब ये बखूबी जानते थे कि रफ़ी साहब की दिलों को छू जाने वाली आवाज़ ही उन्हें इस जगत में पहचान दिला सकती है। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ मैं अपने मज़ार का। राजकुमार साहब हिंदी फिल्म जगत में आते ही मोहम्मद रफ़ी साहब के मुरीद हो गए थे और अपने आखिर वक्त तक रफ़ी साहब के एहसानमंद रहे। एक बार का किस्सा है कि राजकुमार साहब का एक दूसरे अदाकार के साथ डुअल सॉन्ग फिल्माया जाना था, और राजकुमार साहब ये चाहते थे कि उनके लिए रफ़ी साहब गाना गाएं। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश साहब ने गाया था, लेकिन टकरार इस बात की थी कि दूसरा अदाकार भी रफ़ी साहब का उतना ही बड़ा मुरीद था, और ऊपर से तुर्रा ये कि उस वक्त वो जाना माना एक कामयाब अदाकार भी था। लिहाजा राजकुमार साहब की एक न चली और रफ़ी साहब की जगह मुकेश साहब ने राजकुमार साहब के लिए आवाज़ दी। तो कैसे बना था राजकुमार साहब और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच आवाज़ का ये रिश्ता, और कौन था वो दूसरा अदाकार जिसकी वजह से रफ़ी साहब की आवाज़ से महरूम रह गए थे राजकुमार साहब? जानेंगे सब कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। ये तो हम सभी जानते हैं कि राजकुमार साहब का नाम कुलभूषण पंडित था, जो बलूचिस्तान से भारत की सरजमी पर आकर बस गए थे। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मुंबई में सब इंस्पेक्टर बन गए राजकुमार साहब, लेकिन गोरे चिट्टे राजकुमार साहब की असली मंजिल तो हिंदी फिल्म जगत थी। फिल्म रंगीली से उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत हुई, लेकिन 1952 से 1957 तक वो कड़ी मुशक्क़त करते रहे अपनी जगह बनाने के लिए। फिल्म घमंड के गानों ने राजकुमार साहब को थोड़ी पहचान ज़रूर दिलाई, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी थी। फिर फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार ने छोटे से किरदार में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इसके बाद की फिल्म नौशिरवान आदिल आई, जिसमें रफ़ी साहब की आवाज़ से 3 गाने राजकुमार साहब पर फिल्माए गए थे, और इन गानों ने एक अलग ही पहचान दी राजकुमार साहब को। तारों की ज़ुबां पर है मोहब्बत की कहानी, ऐ चांद मुबारक हो तुझे ये रात सुहानी। इस फिल्म के बाद राजकुमार साहब ने एक ख़ास जगह बना ली थी फिल्म जगत में, और साथ ही राजकुमार साहब ये समझ चुके थे कि अगर फिल्म ना भी चले, लेकिन अगर रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना हो तो वो रंग ला ही देगा। क्या करेगी ज़िंदगी दिल कहे मचल गया। अब तक इन तमाम गानों की वजह से राजकुमार साहब रफ़ी साहब के मुरीद हो चुके थे। इसी बीच 1959 में एक फ़िल्म आई उजाला, जिसमें शम्मी कपूर के साथ राजकुमार साहब को काम करने का मौका मिला, और इस फिल्म में एक गाना था जिसे इन दोनों अदाकारों पर फिल्माया जाना था, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश साहब अपनी आवाज़ दे रहे थे। पिछले कई गानों की कामयाबी को देखकर राजकुमार साहब ने इस फिल्म के डायरेक्टर से बात की और कहा कि उनके प्लेबैक में रफ़ी साहब को रखा जाए। उस वक्त तक राजकुमार साहब स्टारडम नहीं पा सके थे, जबकि शम्मी कपूर अपना मुकाम बना चुके थे, और शम्मी कपूर कोई भी फिल्म करें, शर्त उनकी यही होती थी कि उनकी आवाज़ रफ़ी साहब ही बनेंगे। लिहाजा इस फिल्म में रफ़ी साहब राजकुमार
साहब के लिए गाना गाएं, इस बात को मानने से डायरेक्टर ने साफ तौर से इनकार कर दिया था। लिहाजा राजकुमार साहब ने फिल्म के प्रोड्यूसर से भी बात की, लेकिन बात नहीं बनी। रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए गाना गाया और मुकेश साहब ने राजकुमार साहब के लिए गाया था। वो गाना कुछ इस तरह है। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ। राजकुमार साहब ने फिल्म तो पूरी की, लेकिन उसी फिल्म में ये तय कर लिया कि आइंदा वो कभी भी शम्मी कपूर के साथ कोई काम नहीं करेंगे, और उन्होंने किया भी ऐसा ही। इसके बाद राजकुमार साहब कई फिल्मों में नज़र आए। पैगाम, दिल अपना प्रीत पराई, दिल एक मंदिर, गोदान, दूज का चांद, प्यार का बंधन। इन फिल्मों की कामयाबी ने राजकुमार साहब को वो बुलंदी दी कि वो अपने पसंद का किरदार चुन सकें। रफ़ी साहब का भी बहुत बड़ा हाथ रहा उनकी कामयाबी में। अभी ज़िंदगी के सहारे बहुत हैं। फिल्म काजल में रफ़ी साहब ने राजकुमार साहब के लिए 4 गाने गाए थे। ये जुल्फ़ अगर खुलकर बिखर जाए तो अच्छा, छू लेने दो नाजुक होंठों को। फिर फिल्म वक्त और नई रोशनी जैसी फिल्मों में रफ़ी साहब की आवाज़ ने राजकुमार साहब को नई बुलंदियाँ दी। जितनी लिखी थी मुक़द्दर में हम उतनी पी चुके। फिल्म मेरे हुजूर का गाना, जो गुज़र रही है मुझ पे कैसे मैं बताऊं, और नील कमल के गाने को कौन भुला सकता है भला, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज़ ने तो कमाल कर दिया था। फिर फिल्म हीर रांझा के गानों ने तो राजकुमार साहब को नई पहचान दी, वहीं लोगों को रफ़ी साहब ने दीवाना बना दिया। दुश्मन को भी ना ऐसी सज़ा प्यार की मिले, तेरे कूचे में मेरा दीवाना दिल आज खो बैठा। फिल्म मर्यादा का गाना, तू भी आजा के आ गई रुत मस्तानी, राजकुमार साहब और आवाज़ रफ़ी साहब की। राजकुमार साहब की फ़िल्मों और रफ़ी साहब की आवाज़ की बात हो रही है तो फिर फिल्म पाकीज़ा के गाने का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह फिल्म यूं तो मीना कुमारी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन एक ही गाने से रफ़ी साहब ने राजकुमार को लोगों के दिलों में जा बिठाया। गाना था चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। फिर आई फिल्म बुलंदी, जो 1981 में आई थी। रफ़ी साहब ने अपने इंतकाल से पहले इस फिल्म में भी राजकुमार साहब को अपनी आवाज़ दी। गाना था इधर आओ मेरे प्यारों अब सुनो ये पैगाम। ये गाना अब अमर हो चुका है। रफ़ी साहब और राजकुमार साहब के साथ का सफ़र इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के पास कुछ ऐसी यादें हों तो ज़रूर बताइएगा। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी के सामने रहूँगी थोड़े इंतज़ार के बाद, कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।